हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। एंड ये रीडिंग होगी दिसंबर मंथ के लिए, कैंसर के लिए। मैं क्या बोलूँ, आपके कार्ड्स ना इतने अच्छे आए हैं कि मतलब मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बोल सकती हूँ, अगर लिटरली आपके माइंड में किसी चीज़ के लिए ये उथल पुथल चल रही है ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम करूँ या नहीं करूँ, इसको छोड़ के मैं कुछ नया करूँ या क्या करूँ। ठीक है, तो भाई ये कार्ड आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, यस कार्ड है। मतलब मैंने अभी तक की रीडिंग में ना इससे अच्छी रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए अभी तक तो नहीं देखी है। सबसे पहले अगर आपका कार्ड लेते हैं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। क्लियरली इमेज में शो हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वो फंक्शन आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जिनको मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उन्होंने काम किया होगा तो उसके लिए अप्रिसिएशन आने वाली है, आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाले हो, या आप किसी भी ऐसी पार्टी में जाने वाले हो जहां पर आप फोकस हो गए लोगों का, क्योंकि आपने जो भी काम किया था उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंडली, जो भी लोग अभी तक जिस भी विशियस साइकिल में बंधे हुए थे कि भाई मेरे जो पुरानी चीजें चलती आ रही थी उनके लिए अब टाइम कंप्लीशन का आ चुका है, एक वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है। नाउ यू आर द वन हु इज गोइंग टू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द वर्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब आपके पास तो सारे वो वाले कार्ड्स आ गए हैं कि भाई मेहनत करो बस। क्योंकि इसमें देखो, द फूल का कार्ड जब आता है ना, इसमें आप कौन सी स्टेट में होते हो। मैजिशियन को अगर हम देखें तो वो जो चीज करना चाहता है वो क्रिएट करता है, ठीक है। उसकी एनर्जी इतनी एडवांस हो चुकी होती है, बट स्टिल आपके लिए आया है द फूल का कार्ड। तो ये क्या होता है, इमेच्योर पर्सन है। नो डाउट आप इमेच्योर हो। आप जो भी अपने लिए पाथ चूज कर रहे हो या फिर जिस पाथ पर भी चल रहे हो ना, आप उस स्टेट में हो कि मैं देखता हूं ये मुझे कहां तक ले जाएगा। ठीक है, आपने ना अपने आप को ही चैलेंज कर रखा है कि मैं देखता हूं कि मेरी लाइफ में और कितने हर्डल्स आएंगे, बट मैं ये भी चाहता हूं कि मैं उस चीज को अचीव करूं। तो आप क्या कर रहे हो, बस आंख बंद करके उस पाथ पर चलते जा रहे हो। आपकी खुद की जो इंटरनल फीलिंग है ना, बस ऐसी है कि मेरी लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आए, मैं इस रास्ते को छोड़ने नहीं वाला। या फिर जो भी आप पाथ पे हो या जो भी आप सिनेरियो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, यू आर लाइक कि भाई ठीक है, इतने टाइम से वो चीजें नहीं हुई तो क्या हो गया, मैं तो इसी चीज को करने वाला हूं। मैं तब तक आगे कोई काम करूंगा ही नहीं जब तक मेरे को ये चीज मिल नहीं जाती। तो गाइस आप बिल्कुल सही हो। मतलब इतना भी नहीं करना है कि पागलों की तरह बस चिपक जाओ उसी चीज के ऊपर, थोड़ा सा अपनी खुशियों के ऊपर भी ध्यान दो। वैसे तो खुशियां आपको मिलने वाली है दिसंबर मंथ में, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 9 ऑफ कप्स का भी जो कार्ड है ना, आप अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल तो करे हुए हो, बट आपके इमोशंस ही आपको हेल्प कर रहे हैं आपको मूव ऑन करने में। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, आपका भाग्य इस टाइम आपके लिए काम करेगा। जिस भी फील्ड में आप चीज कर रहे हो या फिर आपने जो भी पाथ अपना चूज किया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। एंड लिटरली इसमें आपकी एनर्जी इमेच्योर पर्सन की तो है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम ही मेच्योर पर्सन हो, आपके जो भी आइडियाज हैं वो एकदम फैंटास्टिक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जैसी भी एनर्जी है ना, आपको भले कितनी प्रॉब्लम आए, बट आप दुनिया को फिर भी एक उस निगाह से देख रहे हो कि भाई ये चीज नहीं हुई तो मैं वो कर सकता हूँ। मतलब आपको ना अचीव करना है, अचीवमेंट वाले मोड में हो। एंड आप एक मतलब कुछ भी चीज आपके सामने रख दो ना, तो उसको आप इस निगाह से देखोगे कि भाई ये चीज तो सब जानते हैं, इसमें अलग क्या मैं देख सकता हूँ। तो जो आपका पर्सपेक्टिव है ना चीजों को लेकर, काम को लेकर या फिर लोगों को लेकर, वो इतना एनहेंस है और इतना रिच है कि आपको वो अलग स्टैंड कर रहा है भीड़ से। एंड आप
टॉप ऑफ द वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि वर्ड का कार्ड जब आता है तो एंड इसमें आगे पीछे के कार्ड्स को देखते हैं तो आपको ना कहते हैं कि पूर्वज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, या फिर आपके जो ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में कोई, वो आपको हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। चाहे तो वो स्ट्रेंथ में हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, या फिर आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है वर्ल्ड के सामने, उन सब चीज़ों में आपको वो हेल्प कर रहे हैं। एंड आपके बैक सपोर्टर ना बहुत स्ट्रांग है, भले आपको लगता हो या ना लगता हो, या फिर आपको ये भी लगता हो कि मेरा लक अभी तक इतना अच्छा चला नहीं है तो पता नहीं आगे क्या होगा, बट स्टिल कार्ड में ना आपका लक दिसंबर के मंथ में तो भाई बहुत सही चल रहा है, तगड़ा चल रहा है। आप जिस एनर्जी में हो काम करते रहो। बस मैं ये भी बोलूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, ठीक है, आंख बंद करके आप उस पर पूरा ट्रस्ट करके कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी आपको उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, प्लीज़ उसको कलेक्ट करो। और ऐसी रिसोर्सेज से कलेक्ट करना जो कि वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बोला आपने उसको मान लिया, नहीं। आप ये देखना कि जो भी इंसान से या जिस जगह से भी आप वो मैटर कलेक्ट कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, वो कितना रिलायबल है, क्या उससे चीज़ें और लोगों के लिए अच्छी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स में तो यही सब शो कर रहा है कि आपका दिसंबर के मंथ में कुछ ना कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ इनकम्प्लीट फील हो रही थी वो कंप्लीशन की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। एंड जहाँ पर आपका लक साथ नहीं दे रहा था या फिर सिर्फ लक की वजह से चीज़ें अगर कुछ खराब हो रही थी आपकी, तो वो सही होती चली जाएंगी। एंड आप इमोशनली बैलेंस भी हो रहे हो, तो आपकी एनर्जी ना बहुत अच्छी है। अगर नवंबर मंथ में अगर आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं गया था, आप सोच रहे थे कि आगे मैं उस चीज़ को कैरी ऑन करूं कि नहीं करूं, तो प्लीज़ गाइस, ओरेकल कार्ड की तरफ से भी यही मैसेज है, होल्ड योर विजन। क्लियर मैसेज है कि भाई जो काम कर रहे थे उस काम को आप करते रहो, ठीक है। एंड आपको उसी जगह पे खड़े रहना होगा कि मतलब मैंने ये चीज़ इतने टाइम से इसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है तो मैं इस काम को क्यों नहीं करूँ आगे। छोड़ना नहीं है बीच में आपको, ठीक है। और जो चीज़ें आपकी स्टक हो चुकी है ना, वो अपने आप ही धीरे धीरे जुपिटर की वजह से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड जुपिटर को आप एनहांस करने के लिए थर्सडे को आप येलो फ्लावर भी चढ़ा सकते हैं विष्णु जी को या फिर नारायण भगवान को, ठीक है। हल्दी का तिलक माथे पर कर सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई नहीं पसंद है, मतलब आप ऐसी जगह पे हो कि नहीं तिलक आपको लगाना है, तो आप अपनी नाभि पर हल्दी को 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके उसको फील करिए कि मेरा जो सोलर चक्रा है मैं इसको एनहेंस कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो रहा है, मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। तो इस तरीके से एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, अगर वैसे तो सर्दी का टाइम चल रहा है इंडिया में, अगर आप लोग चाहते हो तो थोड़ा सा हल्दी का जो लिक्विड होता है या फिर चंदन हल्का सा लेकर अपने हेड के ऊपर बालों की जड़ में, बस पूरे सिर में नहीं लगाना, बस एक डॉट, इस तरीके से भी आप रख सकते हो। या फिर आप केला भी दान में दे सकते हो। कोशिश करना कि छोटे बच्चों को आप केला दे पाओ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि उनकी जो एनर्जी होती है वो एकदम पॉजिटिव होती है, जैसे आपकी एनर्जी है इस टाइम पे दिसंबर मंथ में, तो आप उनकी ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। एंड चीज़ों को लेकर ना अपनी स्टबबॉर्न मत होना बिल्कुल भी। अगर आपको कोई गाइडेंस देता है ना, उसको सुनना ज़रूर। एंड बस आपको अपना पेशेंस रखना है, फेथ रखना है, अपनी पावर में रहना है, वो सब करो, सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। तो ये टाइम गाइस बहुत अच्छा है। एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो एंड ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी की हो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।